अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग का समय है तो बच्चों का पेपर चल रहा है, तो उसमें मैं सोची कि क्या बना के दूँ। हल्का फुल्का कुछ देना पड़ता है, टिफ़िन नहीं तो खा के जाते हैं। तो मैं बोली चलो। और जोया बहुत दिन से जिद कर रही थी, मम्मी इस टाइप का बनाना, ये रोटी वाला जो रात में ना बासी रोटी जो बचती है, इसको बना के एक दो बार ऐसे लोग को दी हूँ तो बहुत पसंद आया है। ऐसे मैं देती नहीं हूँ बट उसको अच्छा लगता है। और मैं बोली चलो कुछ है भी नहीं अभी, क्या बनाऊँ मैं, तो चलो 2-3 दिन से वो जिद कर रही थी मुझे, तो मैं बोली चलो इसको ही बनाती। तो ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे। ये बासी रोटी तो ऐसे ही बहुत फ़ायदेमंद है, खाना ही चाहिए और खा लेते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं। तो कुछ अलग तरीके का बना के दो बच्चों को तो और अच्छा लगता है। ऐसे बासी रोटी मैं ही खाती हूँ, बच्चे नहीं खाते हैं, मैं उन लोग को पराठा ही बना के दे देती हूँ। और ये जिद कर रही थी तो चलो बना लेती हूँ इसी को। तो मैं ज़्यादा ही करके रात में रोटी बना ली थी कि वो 2-3 दिन से ना मुझे बोल रही थी मम्मी बनाना ना, आप बनाना, टिफ़िन में डालना अच्छा लगेगा। तो बोली चलो ठीक है इसको ही बना देती हूँ, मैं दे देती हूँ टिफ़िन में। तो ये कटिंग करके ना इसको तेल में हल्का हल्का मतलब फ्राई करना है आता है, तो वो ना एकदम पापड़ जैसा सूख जाता है और क्रंची टाइप का ना बहुत अच्छा लगता है खाने में बच्चों को। तो मैं बोली चलो ठीक है इसको ही बना देते हैं। चाय के साथ ऐसे भी अच्छा लगता है, खा सकते हैं। शाम के नाश्ते वास्ते में ऐसे बच गई रोटी तो बना के बच्चों को दे दो, या चाय के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसी को टिफ़िन में बना के बच्चों लोग को दे रही थी कि चलो ठीक है तुम लोग खाना अच्छा लगेगा करके। और फिर बस बना रही थी तो अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है, सबको बहुत पसंद आता है। अमन जियो को टिफ़िन दे दी दोनों को, और फिर मैं भी चाय के साथ ली, इसको अच्छा लगा मुझे भी। तो ऐसे रोटी में हिसाब से मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ मैं कि वेस्ट हो जाए। वेस्ट तो खैर नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को, ऐसे रहता तो बाहर डाल देती जानवर। अभी तो ऐसा है तो मैं इतना ज़्यादा भी एक्स्ट्रा नहीं बनाती हूँ कि वेस्ट हो किसी भी चीज़ को। इतना बनाती हूँ लिमिटेड के हिसाब से हो जाए, ज़्यादा किसी भी चीज़ को वेस्ट करना अच्छा नहीं है, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। और अभी तो ऐसा है कि मैं बहुत कम कम सामान यूज़ करती हूँ, बहुत हिसाब से जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ कर रही हूँ। पैसे तो मुझे मिल गए हैं तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इतना, बहुत हिसाब से ही मिलते हैं तो उस हिसाब से मुझे करना पड़ता है, बहुत हिसाब से चलाना पड़ता है घर को। बच्चे हैं, ज़रूरतें बहुत सारी है, इतनी है कि मैं तंग आ जाती हूँ उन लोग का, मतलब एक चीज़ को पूरा करते करते हर चीज़ को देखा, मतलब ये कभी वो कभी, हर दिन कुछ ना कुछ रहता है। तो ये सब चीज़ें मुझे अकेले फेस करनी पड़ती है तो मैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी बट ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक जिस हाल में रखे तो उस हाल में तो रहना ही है अपने को। अल्हम्दुलिल्लाह लोग तो इतनी मुश्किल समय में भी अल्लाह का शुक्र मनाते हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि बहुत अच्छे हैं, सही हैं। थोड़ा सा है वक्ती तौर की परेशानी है, थोड़ा सा दिक्कतें हैं। जब तक मैं कुछ ना करूँ तब तक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम होगी, जब तक मेरा कुछ नहीं होता है। मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, बाकी देखिए अल्लाह की मर्ज़ी, आप सबका दुआ रहेगा तो इंशाअल्लाह। बहुत ही कोशिश कर रही हूँ, मैं कब से परेशान हूँ। मैं, मेरा कुछ हो कि मैं कुछ भी हो, मेरा इनकम आए तो मैं हेल्प कर सकूँ घर में बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे बस हल्का सा लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दी, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगा। रोटी में तो नमक रहता ही है, हल्का सा आटे में डाल के गूँथते हैं तो, बट फिर भी मैं ऊपर से नमक छीट दी और लाल मिर्च पाउडर डाल दी, दोनों बच्चों को दे दी। अभी पेपर चल रहा है बच्चों का, तो ऐसे कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें बोलते टिफिन डाल दो, या कभी खिला देती हूँ उन लोगों को चाय पराठा कुछ भी। बच्चों को स्कूल छोड़ी, वहाँ से आने के बाद फिर मैं रास्ते, सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं थी। और सब्ज़ी सब भी इतनी महंगी हो गई ना कि क्या लोगों को समझ में नहीं आता। जब भी 200-300 का सब्ज़ी आ जाता है उससे कम तो आता ही नहीं है। वैसे ही मैं सब्ज़ी लेते हुए आ गई, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं चलो सब्ज़ी ला देते हैं, कम से कम 4 दिन तो चल जाएगा कम से कम। मैं सब्ज़ी ला करके ही बस बैठी थी मैं कि सब्ज़ी सुधार देती हूँ, सब सब्ज़ी को साफ़ करके रख दो ना तो ईज़ी हो जाता है। यहाँ पे एक पैकेट आटा भी ले ली थी मैं और रिफाइंड ऑयल भी ले ली थी। ऐसे ही एक आध पैकेट 2 पैकेट ऐसे ही ला के अभी तो चला रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मुझे स्कूल का पैसा भी देना रहता है ना सब चीज़, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो सब्ज़ी सबको ना मैं ठीक कर रही थी, सबको मतलब सब्ज़ी लाती हूँ तो ऐसे ही मैं ना सब सब्ज़ी को अच्छे से साफ़ करके अलग करके रखती हूँ, तो मुझे सही लगता है बनाने में ना, इजी हो जाता है कि हाँ आप फिर से निकालो और बस बना लो। सब कटी हुई रहती है, साफ़ सुथरी रहती तरीके से। तो मैं यहाँ पर ही बैठ के आराम से अपनी सब्ज़ी सबको ठीक कर रही थी। टमाटर अभी तो बहुत सस्ती हुई है टमाटर, और लाल भाजी ले ली थी, गोभी ले ली थी कि चलो 4-6 दिन तो कम से कम चल जाएगा। यहाँ पे साथ में ना बहन भी आई है मेरी, उनको भी सब्ज़ी लेना था तो स्कूल बच्चों को छोड़ी वो साथ में मेरे साथ ही घर आ गई थी।
तो हम लोग यहाँ पर ही बैठ के ना सब्ज़ी सुधार रहे थे और हम लोग बैठ के ना सीरियल भी देख रहे थे। वो सीरियल अभी है ना मैं आया है जो पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल मैं वहाज अली का, तो उसको हम लोग दोनों बहन ना बैठ के देखे। फिर हम लोग सब्ज़ी ला करके मैं सब सब्ज़ी को ना अच्छे से ना ये करती हूँ, साफ़ करती हूँ, पहले धोती हूँ। तो मुझे लाल भाजी बनाने का मन था कि मैं लाल भाजी और मुनगा बनाऊँगी, मुनगा दाल बना दूँगी और लाल भाजी बनाऊँगी। मुनगा भी काट के साफ़ करके रखी थी मैं। तो यहाँ पे लाल भाजी धो रही हूँ, बट मुझे ना कुछ काम आ गया था एक्चुअल में, फ़ोन आ गया ना, तो मैं लाल भाजी को धो करके ही रख दी थी पानी ये करके कि नहीं, और फिर दाल और मुनगा दाल ही बनाई थी बस। इस टाइम लग जाएगा और मुझे ना एक जगह काम से ना कॉल आ गया था, काम का बात करने जाना था, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी में सिर्फ दाल और चावल ही बनाई मुनगा दाल डाल के, और भाजी को धो करके ऐसे ही रख दी थी फ्रिज में कि चलो नेक्स्ट डे बना दूँगी। तो बस यहाँ पे भाजी साफ़ कर रही हूँ मैं, और धो दी थी तो मैं डर रही थी ख़राब मत हो जाए, बट नहीं हुई। अगले दिन बनाई ना तो भाजी ख़राब नहीं हुई, साफ़ करके रख दी थी। टमाटर को भी मैं धो देती हूँ, कुछ भी सब्ज़ी ऐसे लाती हूँ ना तो ज़्यादातर काट के, या सब्ज़ी टमाटर हो गया, मिर्ची, तो ये सब को धो के ही रखना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, बहुत इजी हो जाता है काम करने में। किचन में आप जब भी ऐसे काम करने आए ना तो बहुत हल्का लगता है कि हाँ यार टेंशन नहीं, सब्ज़ी ना साफ़ है और टमाटर धुली हुई रहती है, तो बस निकालो, काटो और बना लो। तो इससे टमाटर जब भी, वैसे तो कम ही ला रही, पहले सस्ती थी और अभी भी सस्ती हो गई है, बट नहीं लाई मैं ज़्यादा, कि ज़्यादा क्या मतलब वेस्ट करने से, लिमिट हिसाब से चलाना है। तो फिर 1 किलो बहुत है, थोड़ा थोड़ा डालती हूँ अभी भी मैं, तो चल जाएगा एक हफ्ता कम से कम। तो मुनगा तो बहुत अच्छा होता है, मुनगा जब भी मैं जाती हूँ सब्ज़ी लेने तो मुनगा लेती हूँ। मुनगा में बहुत प्रोटीन है और मुनगा ना खाना चाहिए सबको, बच्चों को भी। मैं ऐसे खाते नहीं बच्चे बहुत, लेकिन फिर भी दाल वाल में बनाए थे तो चलो थोड़ा सा भी तो खा ले, कम से कम अच्छा प्रोटीन मिल जाए। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी को धो करके रख दी थी कि पानी इसका सूख जाए ना, तो अच्छे से साफ़ करके फिर मैं फ्रिज में डालूँगी, जब तक पानी इसका ना अच्छे से मतलब निकल जाए। पानी रहने से ना फिर सब्ज़ी फिर ख़राब हो जाता है फ्रिज में बहुत। तो बस यहाँ पे तेल का डब्बा भी था वो ऑयल का, तो बहुत चिट लगता है वो एकदम से। हर जब भी मैं डालती हूँ तो जो इसको भी गर्म पानी डाल करके ना साफ़ कर दी थी कि थोड़ा सा ना इसका चिकटपना है ना वो ख़त्म हो जाए और साफ़ हो जाए। तो बीच बीच में हर 2-4 दिन में जब भी तेल ख़त्म होते ना तो मैं ना डाल के साफ़ करते रहती हूँ उसको। और ये डब्बा काफ़ी दिन से था, तो मैं भी चलो इसको अभी न्यू डब्बा मैं तेल का लाई थी, मतलब ऑनलाइन मैं नहीं मंगाई थी एक्चुअल में ना, मेरी सिस्टर है ना वो ना मुझे देखते रहते हैं वो फ्लिपकार्ट में सब में कुछ अच्छा मिलता है तो अभी ये है वो है, तो उसी ने मुझे ना ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी कि आप ही, अब तुम ना ब्लॉग बनाती हो तो अच्छा लगता है, इसमें ऐसे डालोगे या रखोगे तो सजा मतलब अच्छा दिखेगा भी और लगेगा भी बनाने टाइम। तो ये डब्बे में मत डालना टिफ़िन में आप, और वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे। तो चलो ठीक है, मैं बोली मैं तो ये सब चीज़ ज़्यादा ना फ्लिपकार्ट में सब देखती नहीं, ऑनलाइन चीज़ें नहीं देखती हूँ, क्योंकि जितना देखोगे ना उतना मन करेगा। और अभी मैं उस मतलब इसमें नहीं हूँ कि मैं ऑनलाइन चीज़ें मंगाऊँ देखूँ, तो मैं भी देख के इंसान को लालच आता है कि यार मैं भी ये चीज़ मंगाती, वो चीज़ मंगाती। मैं भी बहुत ना शौकीन हूँ हर चीज़ों की, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सब चीज़, मतलब घर को, किचन को, खास करके किचन को सजाना करना। जब था तो मैं करती थी, और अभी तो मैं सोचती भी नहीं, फिर भी अपने तरीके से कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, जब मेरी भी अर्निंग हो, कुछ हो, तो मतलब मैं भी अच्छे से रह सकूँ। ऐसे मुझे आता है बहुत अच्छे से तरीके से रहना, रहती हूँ। ऐसे तो आजकल सभी को आता है, ऐसा भी नहीं है कोई नहीं जानता है, लेकिन बट अच्छा लगता है मुझे ऐसे सजा के क्लीन और एकदम सब कुछ अच्छे से रखना तरीके से। बस इसीलिए मैं अभी नहीं देखती हूँ कुछ भी ऑनलाइन चीज़ें कि नहीं मैं देखूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और अभी इतना मतलब नहीं है कि मैं ना ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर सकूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहन देखती है ना, वो अपने लिए ऑफ़र में रहता है, जैसे कभी 2 का पेयर किसी चीज़ का दिया। तो यहाँ पे देख रही है जो कंटेनर जो रखा हुआ है ना गोल चकरी वाला, ये भी बहन ही ने ऑर्डर की थी, 2 था, 2 का पेयर था, तो एक वो रखी और एक ना मुझे दे दिया, पेयर तुम रखो अच्छा लगेगा। तो ऐसे 2 भी जब भी कुछ ऑफ़र में कॉम्बो में रहता है ना 2, तो वो ना एक रखती है, एक मुझे दे देती हैं। तो चलो ठीक है, हो जाता है, बट अच्छा भी नहीं लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ ले नहीं पा रही हूँ, तो बोलती कुछ नहीं होता है चलो। यहाँ पे मिर्ची को भी ना पानी बहुत, तो गीले से ना मिर्ची ख़राब हो जाता है, तो फिर मैं इससे ना कपड़े में सुखा करके ही इसको रख दी थी कि चलो कपड़े में सूख के ना अच्छा रहेगा। मिर्ची धुली हुई चीज़ ना बहुत इजी लगती है, पता है, इतना अच्छा लगता है ना जब आप किचन में आओगे खाना बनाओगे ना, इतना आसान लगेगा आपको कि सब कुछ साफ़ है, सब्ज़ी कटी हुई है, धुली हुई है, निकालो। टाइम कभी ना बहुत ना ईज़िली बन जाता है ना, बहुत कम समय में
फट से खाना बन जाता है, पता ही नहीं चलता है। मुझे तो खाना बनाना ऐसे भी ना बहुत मतलब ना टफ़ लगता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ रेडी रहता है, मसाला रहता है रेडी हर चीज़, तो बस जल्दी से फट से बना लो किचन में और बना लो। बहुत ईज़ी है। कैसे किसी को ना काम करना, किचन में आना, खाना बनाना बहुत टफ़ लगता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। और मुझे बहुत पसंद है खाना बनाना, ख़ास करके मेरा अपना किचन मुझे बहुत अपना क्या, मुझे सारा हर किसी का किचन बहुत अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी जाऊँ ना, अगर किसी के यहाँ 1 घंटे के लिए घूमने के लिए या 1 दिन भर के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है मैं खुद से बनाऊँ, करने लगूँ, हेल्प करने लगूँ सामने वाले को। बहुत अच्छा लगता है किसी का हेल्प करना। यहाँ पे ना मैं ना नाश्ता बना रही थी अपने लिए, सब्जी वब्जी सब ठीक ठाक कर ली। मैं आराम से बैठ के हम लोग सीरियल भी देख लिए, पाकिस्तानी ड्रामा, और उसके बाद फिर मैं और मेरी बहन भी थे, तो बोली तू बैठो, तुम नाश्ता बनाती हूँ मैं। यहाँ पे मैं बस चाय बना रही हूँ और अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। हम दोनों बहन फिर बैठ के नाश्ता करेंगे। वो कभी कभी घर के पास ही हैं तो आ जाती हैं, सब्ज़ी लेना है, कुछ लेना है तो यहाँ आ गई, और साथ में हम लोग ले लिए साथ में। कभी वो मेरे यहाँ आ जाती है तो हम लोग साथ में नाश्ता कर लेते हैं और बैठ जाते हैं 1-2 घंटा। फिर बच्चों का स्कूल जब छुट्टी होता है तो वो चल जाते, एक ही स्कूल में है तो वो चल जाते हैं अपने साथ, साथ में दोनों जाते हैं। फिर बच्चों को लेकर के वो अपने घर चल जाते हैं, ऐसे ही टाइम। बाकी स्कूल ट्यूशन बच्चों का रहता है, आरबी रहता है, तो उसमें ना हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि मौका ही नहीं मिलता है। और मैं बस यहाँ पे ना मैं पराठा बनाई, बहुत छोटी छोटी पराठा बनाई, और ये 3 कोने वाली पराठा ना मैं नहीं बनाती हूँ जल्दी, क्योंकि ऐसा लगता है मुझसे बनेगी नहीं, लेकिन बनाई तो बहुत अच्छी बनी, एकदम छोटी सी और प्यारी सी बनी। 2-3 ही बनाई। मैं तो नहीं खाती हूँ, मैं ना सादा रोटी खाती हूँ, पराठा ना मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। बहन खाती है, उसको सादा रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो खाएंगे तो सी दोस्ती रोटी जो तेल लगी हुई रहेगी या पराठा। तो उसके लिए ना मैं 3 ऐसे पराठा बना दी थी छोटी छोटी, तो बहुत अच्छी बन गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये 3 कोने वाली पराठा मैं बना डाली, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ से थी ना मम्मी, वो ना बनाते थे पराठा, वो ना बहुत अच्छा ऐसे 3 कोना वाला ही उनका पराठा बनता था। वो 4 कोना वाली पराठे चरकुट वाले नहीं बनाते थे, ट्रायंगल शेप में ही बनाते थे। तो उनको देखती थी मैं, तो आज मेरा मन किया तो मैं भी बना दी कि चलो ट्राई करना चाहिए कभी थोड़ा अलग टाइप का। एक ही टाइप का तो हमेशा बनाती हूँ, तो मैं भी उसके लिए बनाई। बस हम लोग चाय निकाले और दोनों बहन फिर नाश्ता किए साथ में। कोई आए तो कंपनी मिल जाता है, अच्छा भी लगता है। ऐसे मेरे अंदर इतना है हिम्मत कि मैं अकेले भी, बोलते ना अकेले भी, अगर जो इंसान अकेले बैठ के खाना खा सकता है ना, वो बहुत ताकतवर होता है। तो मैं ये चीज़ में हूँ कि मैं अकेले, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले भी खुश रहती हूँ और अकेले भी खा लेती हूँ। ये नहीं सोचती कोई आएगा, कोई साथ देगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, बहन है तो उसका बात ही अलग है। तो वो आ गई तो कोई आ जाए साथ में तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है किसी के साथ भी। लेकिन जब कोई नहीं है तो अकेले भी इंसान को जीना चाहिए और अकेले भी खुश रहना चाहिए अपने लिए भी, कि अच्छा सा नाश्ता। मैं ऐसे बच्चों को छोड़ के आती हूँ तो मैं अपने लिए हमेशा नाश्ता बनाती हूँ अच्छे से। फिर हम लोग ना स्कूल जा रहे हैं, बस बच्चों का टाइम हो जाएगा 11 बजे, तो स्कूल जाना था। और मुझे भी एक्चुअल में स्कूल इसलिए जाना था कि मुझे बच्चों को ना फ़ीस पेड करना था, फ़ीस का फ़ोन आ रहा था फ़ीस के लिए। तो मैं वहीं स्कूल गई, बच्चों का फ़ीस पेड करी दोनों का ही। फिर वहाँ से वापसी में आते बच्चों को लेकर के आई। और ये ना मैं सरसों ऑयल ना ख़त्म हो गया था, कि ठंड के समय आ रही ना, तो बच्चों को हाथ वाथ में लगाने के लिए ना काम आता है, बहुत अच्छा रहता, फ़ायदेमंद है। मैं ना हर साल ठंड में ना बच्चों को हाथ पैर में ना रोज़ रात में सरसों तेल लगाती हूँ, तो मैं ले लेती हूँ। और सर में भी लगाने के लिए अच्छा रहता है ये मस्टर्ड ऑयल। और यहाँ पर हिट भी ले ली थी मैं, हिट क्योंकि ना बेबीज कॉकरोच बहुत ज़्यादा भर गए हैं किचन में, तो रात में मारने के लिए मैं एक हिट भी ले ली। और ये बॉटल देखिए, ये ट्विंस बॉटल है जो सेम दिख रहा है ना, वो ही ऑनलाइन बहन मंगा दी थी मेरी फ्लिपकार्ट से। तो फिर यहाँ पर ही मैं ना फिर खाने की तैयारी करने लगी, बच्चे स्कूल से आ गए तो चलो खाना बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे दाल चढ़ा रही, मुनगा दाल में ना ऐसे में सब दाल जो होता है ना, वो रहर दाल ही बनाई थी। हाँ, रहर दाल में ही ना सब टमाटर, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर और प्याज, जो भी लहसुन अदरक का पेस्ट, तो सब चीज़ को मैं ना दाल के साथ ही डाल के छोड़ दी। ऐसे ज़्यादा ना नहीं बनाई थी मैं कि मसाला, कि बच्चे खाते नहीं, बच्चे को थोड़ा सा लाइट ही पसंद आता है। मुनगा दाल ऐसे मसाले वाली बनती है, मसाला भूंज के अच्छे से, बट मैं सादा दाल बनाई ऐसे हल्का मसाला डाल के, और फिर मुनगे को फ्राई कर दी हल्का हल्का, और फिर तड़का लगा के बघार के बस सिंपल तरीके से बना दी थी कि बच्चे भी खाएंगे। एक्चुअल में ना बस यहाँ पे ये डब्बा भी ना गंदा हो गया था बहुत, तो इसको मैं नहीं धोई थी। पिछली बार दूसरा डब्बा धोई थी ना, तो ये डब्बा मैं ना नहीं धो पाई थी, तो मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और सूखे सूखे इसमें गरम मसाला कुछ ऐसे रहते हैं सूखा आइटम, तो साफ़ करके उसको भी रख देती हूँ। तो इसमें मैं ना अच्छे से टिश्यू बिछाई नीचे, और फिर
अच्छे से जमा दी। मुझे ना ऐसे किचन में रहो ना तो कुछ कुछ करते रहना ना बहुत अच्छा लगता है। मैं खाली मत रहो किचन में हो ना, तो किचन में इतने सारे काम रहते हैं। अगर रह रहे हो तो सिर्फ आपका ये नहीं होना चाहिए मकसद कि हम सिर्फ खाना बनाएं और बस किचन से निकल जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, किचन में खाना चाहा दो और उसके बाद एक्स्ट्रा जो काम है ना कुछ कुछ लगता है ना, तो वो आप करते रहो खाली है। क्योंकि किचन से हटोगे ना, अगर खाना चाहा करके कहीं भी हट जाओगे, मोबाइल चलाने लगोगे या टीवी देखने लगोगे, तो ऐसा होगा ना कि खाना जल जाएगा। कुछ ना कुछ दूध चाय उबल जाएगा, खाना चावल जल जाएगा। ऐसे ना बिगड़ता ही है खाना। इसीलिए ना कभी भी किचन से ना हटना नहीं चाहिए। खाना बना कुकिंग कर रहे हो ना तो किचन में ही रहो आप, और पूरा ध्यान से ही खाना बनाओ टाइम से जितना है। और नहीं, अगर आप हट जाओ कि नहीं अच्छा हाथ तो दिए हो जाएगा। मैं जब भी कभी हट जाती हूँ ना ऐसे भी, कि अगर मैं किसी और काम में बिजी होगी बाहर जाके, तो अक्सर मेरा ना खाना बिगड़ता है। इसलिए मैं ये चीज़ ना जानी हूँ कि नहीं, किचन में ही रहो और काम करते रहो। कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम रहते हैं, जैसे तेल बच गए कढ़ाई में रहते तो उसको भी छन्नी से छान करके डब्बे में डाल दिए, उसको फिर नेक्स्ट टाइम कभी कुछ सब्ज़ी बना उसमें काम आ जाते हैं। और ये तेल को ज़्यादा रखना भी नहीं चाहिए, जो गर्म तेल रहता है उसको जल्दी से यूज़ कर लेना चाहिए। बस यहाँ पे चावल भी मैं चढ़ा दी थी जल्दी से, क्योंकि एक्चुअली में बताई ना मुझे जाना था, मेरा कॉल आ गया था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि जल्दी जल्दी से हो जाएगा। तो मैं ना बच्चों को खाना रहेगा तो बच्चे अपना खा लेंगे अपने हिसाब से निकाल करके। गुनगुन भी आ जाएगी जब तक स्कूल से। खाना कम समझ यहाँ, तो यहाँ पे खाना रेडी है। दाल मुनगा दाल बघार दी मैं, रेडी हो गया। बस मैं यहाँ पे निकलने के लिए अब तैयार होंगी। तो बस यही रहा मेरा आज का ब्लॉग। आज आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे बहुत बहुत दुआ दीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।